परी, परी। ये मैम, ये परी, क्या हो गया तुझे? अरे कोई है? पर के मजले, ड्राइवर को बुलाओ। परी, परी, क्या हो गया? परी, 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 अभी खोल रही। परी आँख खोल। मछली, मछली, ड्राइवर को बुलाओ। हम बुला के लाते हैं ड्राइवर को। रुकिए। परी दी, क्या हो गया? परी दी, मुझे लगा ये सत्तू की गर्लफ्रेंड है। ये सत्तू की गर्लफ्रेंड नहीं है। वही तो कह रही हूँ, ये सत्तू की गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सत्तू की बीवी है। नहीं नहीं नहीं, ये आप झूठ बोल रही है। नहीं, पागल लड़की है क्या तू? इसको किसने बाहर छोड़ दिया? परी, चल यहाँ से। ये कैसे हो सकता है? यही सच है। परी ही सत्तू की धर्मपत्नी है। परी। हाँ, परी सत्तू की बीवी है। ये कैसे हुआ? कब हुआ? भड़की, जा, जाकर सत्तू को फोन कर, जल्दी जा। वहाँ साहब, हम अपना मोबाइल तो गाड़ी में ही भूला है। हे भगवान। हेलो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कहाँ है परी जी? कहाँ है वो? I'm sorry साथ, मैंने जानबूझ के। जितना पूछा उतना बोल। कहाँ है परी जी? सत्तू जी, प्लीज रुक जाइए। सत्तू जी, जब से आप कॉलेज से आए, हमसे एक बार आपने बात नहीं की। सत्तू जी, प्लीज रुक जाइए। रुक जाइए, बस वो बहुत हो चुका है। यही तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं परी जी की बस कीजिए। बहुत हो गया, परेशान हो गए हम। आज आपकी जिद की वजह से, आपकी अपनी जान की बात बीच में डालने की वजह से हम इतने मजबूर हो गए कि नफरत हो रही है हमें खुद से। हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन किसी की जान को बचाना वो तो गलत बात नहीं है ना सत्तू जी। और उस समय जो हमें सही लगा, शोभा की जान बचाने के लिए वो हमने कर दिया। आपने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन हमारा क्या? हर दिन आप हमारे रिश्ते का गला घोट रही है परी। कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा परी? कब तक हम उसके तमाशे का हिस्सा बनते रहेंगे? कल उसने गोलियां खा ली, आज उसने हाथ काट लिया, कल कुछ और कर लेगी। कब तक ये चलता रहेगा परी जी? आप ये बात क्यों नहीं समझती हैं कि ये उसकी जिंदगी है, उसको उसके हिसाब से जीने दीजिए ना। हम उसके चक्कर में अपनी जिंदगी नहीं खराब कर सकते हैं। ये तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप ऐसा हमसे बोल रहे हैं। क्या आप बोल रहे हैं सत्तू जी? अरे आपके प्यार में कोई अपनी जान दे दे,
कि हम हरगिज नहीं होने देंगे। और जो उसकी वजह से आप अपने साथ कर रही हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, ये सब होने दे, कोई बात नहीं। सत्तू जी देखिए, हमारी बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। शोना बच्ची है, भटक गई है वो, और उसे हमें थोड़ा वक्त देना ही होगा। उसे वक्त दीजिए, वो अपने आप सही रास्ते पे आ जाएगी। ठीक है परी, जो आपको सही लगता है आप कीजिए, कुछ नहीं कहेंगे। हमने सोच लिया ना हम आपसे बात करेंगे, ना आपकी फिजूल की बातें सुनेंगे। बस हो गया शोना, बस हो गई आपकी फिजूल की बातें, नहीं चाहिए हमको ये सब। सत्तू जी रुके, सत्तू जी रुक। हम तैयार होके आ गए मासी, आपकी दी हुई साड़ी में। बहुत अच्छी लग रही है तू। माँ साहब, हम सब भी मंदिर जाने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा। आज तीज है और तीज के दिन सभी सुहागनें अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं, जिससे उनकी जोड़ी भी शिव पार्वती के तरह जन्म जन्म तक अटूट रहे। और ये तीज परी के लिए तो बहुत ही खास है, क्योंकि शादी के बाद उसका पहला तीज जो है। माँ साहब, हमें पूरा विश्वास है शिव जी पे, पार्वती जी पे, कि वो हमेशा हमारे पर अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे। अच्छा सुनो, मैं जाके गाड़ी में बैठती हूँ, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। हमारा भी ये पहला तीज है हमारे पतियों के बिना। सही कह रही है भाभी, सच्ची में आज उनकी बहुत याद आ रही है। चलो कोई नहीं भाभी, बस वो तीनों दद्दो और सुमन की अच्छे से तीर्थ यात्रा करवा दें। चलो मंदिर चलते हैं। हाँ अब भाभी, आप लोग चलिए, हम बस 2 मिनट में आते हैं। चलिए। हम तीज की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। अपने पति देव के लिए पूजा करने के लिए हम मंदिर जा रहे हैं। ये क्या है सत्तू जी, अब आप हमसे बात भी नहीं करेंगे? ठीक है, तो हम भी एक दिन आपसे ऐसे ही रूठ जाएंगे। फिर आप कितनी भी विनती करें, कितना भी हमें मनाएं, गिड़गिड़ाएं हमारे सामने, लेकिन हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। देख लीजिएगा, जा रहे हैं हम। इस बात का डर था वही हुआ है। इस लड़की आग से खेल रही थी और इस आग ने तेरे और परी के रिश्ते को भी चपेट में ले लिया बेटा। लेकिन माँ साहब, उसे पता कैसे चला कि हमारी पत्नी है? मुझे नहीं पता था कि परी दी तुम्हारी वाइफ है। परी मैम रेड साड़ी में मासा के साथ खड़ी थी, तो मुझे लगा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम्हें कैसे पता कि लाल साड़ी में हमारी गर्लफ्रेंड होगी? क्योंकि माँ साहब ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को रेड साड़ी पहनाकर मंदिर ले आएगी ताकि मैं उन्हें मिल पाऊं। उनकी जिंदगी इस तरह खतरे में नहीं डालते, ना वो मुझसे मिलने आती और ना मैं। जितनी जिम्मेदार मैं हूँ, देखिए इस हालत के लिए कहीं ना कहीं उतनी जिम्मेदार आप भी है माँ साहब। गलत अगर मैं हूँ तो कहीं ना कहीं गलत आप भी है। खबरदार!
तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारी माँ साहब पे इल्जाम लगा रही है? सत्येंद्र शर्मा जी, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। परी शर्मा पे कातलाना हमला हुआ है। इस जुर्म में हमें इन्हें गिरफ्तार करना होगा। क्या होने की? अरे इनकी बोलना क्या हुआ? परी मैम पर अटैक करने के लिए पुलिस ने शोना को अरेस्ट कर लिया है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? एक काम करते हैं, पहले शोना से चल के मिलते हैं, फिर देखते हैं। तुम लोग अगर उस पागल लड़की से मिलने जा रहे हो तो मेरा लेटर उसे दे देना। ये क्या है मैम? शोना का इन्वेस्टिगेशन लेटर। मैं तेरे साथ रुकूंगी सत्तू। आप जाइए। नहीं सत्तू बेटा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी माँ साहब। हमें नहीं, हम आपको खबर देते रहेंगे, जाइए। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने परी के पास ही रहूंगी। आपको हम पे विश्वास नहीं? जाइए आप माँ साहब को लेके जाइए। माँ साहब का ध्यान रखिए और आप फिक्र मत करिए, आपकी परी ठीक हमारे पास महफूज। अब कुछ नहीं होगा उसे। माँ साहब, आप हैं तो हम हैं, ये परिवार है, ये घर है। आप नहीं तो कुछ भी नहीं। माँ साहब, आप हमारी माँ हैं। भला एक बेटी अपनी माँ से ऐसे नाराज हो सकती है? माँ साहब, सत्तू जी को आते आते टाइम लग जाएगा, डरिए मत, बैठ जाइए आकर। हम गिराएंगे नहीं आपको, आखिर बहू है आपकी। आप नहीं जानती माँ कि आपने हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। हमें हमारी सासू माँ में माँ मिल गई, और हमारा यकीन मानिए, हमें जिंदगी में और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक माँ चाहिए थी। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कुछ नहीं होगा हमारी परी को। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तोड़ दीजिए ना वादा, तोड़ दीजिए ना वादा। प्लीज बात तो कीजिए हमसे, कुछ तो बोलिए, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, आपको कुल्फी पसंद है ना? वो प्रकाश की कुल्फी। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, हम प्रकाश की कुल्फी खाने चलेंगे। हाँ, चलेंगे ना हमारे साथ? चलेंगे ना? बोलती क्यों नहीं कुछ? बात तो करो। हम आपको पानी पूरी भी खिलाने लेके चलेंगे। आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। कभी आपकी कोई बात नहीं टालेंगे, कभी आपको चिढ़ाएंगे नहीं। परी जी, अरे बोल देना। सर, वो लड़की सोना ने जहर खा लिया, और ये लेटर। जहर खा लिया? कैसे? आप खुद ही आके देख लीजिए सर, वो लॉकअप में बेहोश पड़ी है। चलो आइए सर, आइए, ये देखिए। कहाँ है वो लड़की? सर, अभी तो यहीं बेहोश पड़ी थी। ये तो टूथपेस्ट है। वो झाग जहर का नहीं, टूथपेस्ट का था। थैंक्स लॉकअप में टूथपेस्ट रखने के लिए।
बहुत ही शातिर लड़की है, ध्यान रखना चाहिए था ना तुम लोगों को। बेवकूफ बना के लॉकअप से बाहर निकली। मगर ये लड़की जा कहां सकती है? मैं हूँ आधा मुझ में, बाकी आधा है तू। किसी ने कुछ भी नहीं खाया, जैसे सबकी भूख ही मर गई है। सही कहा भाभी, माँ साहब दद्दू ने तो खाने तक को छुआ भी नहीं। छुएंगे भी कैसे भाभी? माँ साहब को अपनी गलती का एहसास जो हो गया है, और एहसास होता भी कैसे नहीं। आखिरकार जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार माँ साहब भी तो हैं। चुप रहो बबीता, जो मुंह में आए बक देती हो। भाभी, हम कड़वा तीखा बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं। आखिरकार क्या जरूरत थी माँ साहब को ये गर्लफ्रेंड वाला गेम खेलने की, ये जानते हुए भी कि वो लड़की दिमाग से पैदल है। ये तो है, पता नहीं माँ साहब ने उस लड़की को वहां क्यों बुलाया। उस बला का वहां आना हमारी परी के लिए तो आफत ही बन गया। हाँ, माँ साहब अगर नहीं बुलाती तो क्यों आई हो यहाँ पे? हाँ? मारना आई हो हमारी परी जी को? नहीं। चुप! अगर तुम हमारी परी जी के आसपास भी दिखाई दी ना, जो पुलिस ने काम नहीं किया ना वो हम कर देंगे। देखो, मुझे सिर्फ परी मैम को देखना था, उनसे बात। क्या बात करने आई? तुम्हारी वजह से आज वो अंदर, तुम्हारी वजह से वो भुगत रही है। तुम क्या बात करोगे उनसे? स्टॉप इट, डैम इट, इनफ। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। मुझे ब्लेम कर रहे हो? मुझे, शोना को? ये सब जो मैंने किया ना, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे सच का पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि परी मैम तुम्हारी वाइफ है। लेकिन ये सब करने के लिए मजबूर किसने किया? तुमने परी मैम को मजबूर किया था ये सब करने। तो ये सब जो हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने झूठ बोला कॉलेज में, यू आर सिंगल। सो आई बिलीव कि इन सब के रिस्पॉन्सिबल तुम हो, मैं नहीं। परी मैम तो मेरे साथ तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने चलती थी। तुम्हारे झूठ ने परी मैम को किस सिचुएशन में लगे खड़ा कर दिया? ऐसे हस्बैंड हो तुम। बस। रुक क्यों गए? मारो, मुझे भी खामोश कर दोगे, राइट? आइए आइए, मैं आप सबको एक न्यूज देना चाहती हूँ। आप लोग जानते हो कि सत्येंद्र शर्मा कौन है? वो परी मैम के हस्बैंड है। एक बात बताओ सत्तू, शोना को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दी। माँ साहब, वो लड़की पागल, उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कभी भी कुछ भी कर सकती। पता नहीं अब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। माता पिता को तो मैंने कल फोन किया था, आना तो चाहिए पर शायद कहीं बाहर है। अब इन सबसे ज्यादा जरूरी है परी जी का ठीक होना। माँ साहब, उन सब की चिंता छोड़िए। वो आए तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए। मैं अंदर जाकर देखती हूँ, शायद मिलने का समय हो गया।
अरे बड़े बेटा, बड़े बेटा, आंखें खोल, आंखें खोल बेटा। मैं तेरी मासा। सत्तू, सत्तू बेटा, बड़ी को होश आ गया। हाँ, बड़ी को होश आ गया। परी जी आंखें खोली, परी जी आंखें खोली ना। देख तेरी माँ आई है, खोलना बेटा, आंखें खोल। मुझसे बात नहीं करेगी? हाँ, बात नहीं करेगी मुझसे? इतनी रूठी है, बात नहीं करेगी मुझसे? भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने मेरी सुन ली। परी बेटा, जल्दी से ठीक हो जा तू। हाँ, घर जाना है ना बेटा, घर तेरा इंतजार कर रहा है। हाँ परी जी जल्दी से ठीक हो जाइए ना। हाँ, अब जो कहेंगे हम करेंगे, आपकी कोई बात कभी नहीं टालेंगे। आंखें खोलिए ना परी जी। हाँ, ठीक हो जाइए ना परी जी, प्लीज। परी जी, सत्तूजी, सत्तूजी, सोना। सतेंद्र जी ने आपकी बेल दे दी है, ये लीजिए। अभी तो आप जा सकती हैं, पर केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए अगर आपको बुलाया जाए तो आपको आना पड़ेगा। रुको, एक सेकंड रुको प्लीज। तुमने मेरी बेल क्यों की? क्योंकि माँ साहब ऐसा चाहती थी और परी जी की भी यही इच्छा है। वरना हमारा बस चलता तो कभी बेल ना करवाते, नहीं सड़ने देते तुम्हें जेल में। लेकिन क्या करें, अफसोस की बात है ना, परी जी के ख्याल कुछ ऐसे नहीं है तुम्हारे बारे में। वो नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी खराब। उन्होंने भले ही तुम्हें माफ कर दिया हो, लेकिन हमने नहीं किया। परी मैम कैसी है? उन्हें होश आया? कोमा में आया था होश, कुछ पलों के, उसमें भी तुम्हारे बारे में पूछ ली। अपने दर्द को छोड़ दूसरों के जख्मों पे मरहम लगाना कोई उनसे सीखे। अब समझ में आया कि तुम में और परी जी में क्या फर्क है। जरा सोच के देख कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, अपनी जान तक दांव पे लगा दी, और तुमने क्या किया। आज भी तुम्हारी वजह से परी जी जिंदगी और मौत के बीच में खेल रही है। सर, पेशेंट ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। शी इज सिंकिंग। What? Nurse injection, fast. Nurse, do fast. Get me defibrillator. हार्ट को पंप करना होगा एक्सटर्नल प्रेशर से. Quick, fast. सिस्टर, क्या हुआ? परी की हालत तो ठीक? अरे कुछ तो बोलिए। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है और वो बहुत बुरी तरह से सिंक कर रही है, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने की। आप लोग बोलते क्यों नहीं? सत्तू अभी तक आया क्यों नहीं? यहाँ परी मौत के मुंह में है, सत्तू गायब है। सत्तू भैया को गए हुए बहुत देर हो गई है, पता नहीं वो अभी तक आए क्यों नहीं। मैं अभी सत्तू को फोन लगा था,
सत्तू का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, वो है कहाँ? स्विच ऑफ आ रहा है? फोन बंद है। मैंने सोच लिया पंडित जी कि मैं अपनी बहू की जिंदगी के बदले क्या महासमर्पण करूंगी। पर किसी एक व्यक्ति के लिए दो लोग महासमर्पण नहीं कर सकते। आपकी बहू के लिए पहले ही महासमर्पण हो चुका है। महासमर्पण कर दिया? पर किसने किया? पंडित जी सुनिए तो। परी के लिए किसने किया होगा महासमर्पण? Sir, it's working. It worked. यस, ऑक्सीजन मास्क लगाओ फास्ट। हेलो, क्या परी को होश आ गया? परी को होश आ गया सत्तू। भगवान ने हमारी सुन ली। सत्तू चल बेटा, जल्दी से अस्पताल चलते हैं। 1 मिनट रुको। मैं आपकी बहू के लिए यहाँ आई थी। अब इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, और जो मुझे चाहिए माँ साहब वो आप ही दे सकती है, और जो मैं मांगने वाली हूँ उसे आप मना नहीं कर पाएंगी। जब हम बेहोश थे कोई हमें इतना मिस कर रहा था कि अभी अपने आंसू छुपा रहा है। हम यहाँ आपके सामने बैठे और बड़ा और आप मुंह मोड़ के बैठे हुए थे। इससे तो अच्छा है कि फिर कोमा में चले जाए। कम से कम तो हम हमें याद करेंगे। खबरदार जो ऐसी बात अपने मुंह से भी निकाली। क्या हालत होगी थी हमारी, मैं लग रहा था हमने आपको खो दी। हमारे आने की खुशी में इतना अच्छा डेकोरेशन किया है। अरे लेकिन ये किया किसने? हम सब तो अस्पताल में थे ना। हाँ। हमने हमने की है ये सारी डेकोरेशन। वेलकम बैक परिधि।
परी जी। अब सतु जी हम चेंज कर रहे हैं। अरे हम ये कह रहे थे कि हमारी काली वाली टी शर्ट नहीं मिल रही, वो शायद अलमारी में रह गई, देख लेंगी क्या? आप ठीक है, हमें 2 मिनट दीजिए, हम देते हैं। अच्छा। कमाल, ब्लैक टी शर्ट यहीं पर तो थी, लगता है धोबी ने घुमा दी है। लो, सत्तू भैया भी आ गए। अब आप सब लोग सुनिए, आज का नाश्ता बहुत ही खास है क्योंकि आज इसे हमारी मेहमान शोना ने हम सब के लिए बनाया है। वैसे खाना तो बहुत अच्छा दिख रहा है। बस आपको माँ साहब, ये खीर भी अच्छी लग रही है। माँ साहब दिखावे में मत जाइए, अक्सर जो चीजें जैसी दिखाई देती है ना वैसी होती नहीं। क्या पता कि कहीं जैसे परी जी अभी अस्पताल से वापस आई, ये खीर खाने के बाद हमें अस्पताल जाना पड़ा। भाई हम तो कह रहे हैं अपने अपने पेट की जिम्मेदारी खुद ले लो। अरे भाई ले ली जिम्मेदारी ले ली, अब बहुत भूख लगी है। मैं आपको सर्व करूं सत्तू जीजू? सोच के बताएंगे। अरे इसमें सोचना क्या है, एक बार चक्कर तो देखिए, बातों के साथ साथ नाश्ता भी आप चट कर जाएंगे। अच्छा जी, ऐसी बात, देख ले देखा।